हेलो नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान का इतिहास, जिसमें हम प्राचीन सभ्यताएं पढ़ेंगे। तो पहली है कालीबंगा सभ्यता। हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ, और कालीबंगा की खोज 1952 में प्रोफेसर अमलानंद घोष के द्वारा की गई। कालीबंगा का उत्खनन 1961 में बीबी लाल बेबी के थापड़ द्वारा किया गया। कालीबंगा से उत्खनन में हल से जुते हुए खेत के निशान मिले, और कालीबंगा से उत्खनन में जले हुए चावल के साक्ष्य मिले। कालीबंगा से उत्खनन में यज्ञ की वेदियाँ मिली, और जो इस सभ्यता से यज्ञ परंपरा एवं बलि प्रथा का प्रतीक है। कालीबंगा के उत्खनन में सभ्यता के नगरीय होने के साक्ष्य मिले हैं। नगर के निर्माण में दुर्गीकरण के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा नगर के भवनों के फर्श निर्माण में अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया, जो इस सभ्यता के निवासियों की कलात्मक अभिव्यक्ति का प्रतीक है। कालीबंगा से उत्खनन में जल निकासी के लिए लकड़ी के नालियों के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से उत्खनन में सभ्यता के मात्र सत्तात्मक होने के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से उत्खनन में धातु के रूप में सर्वाधिक कांस्य एवं ताम्र के प्रयोग होने के साक्ष्य मिले हैं। इसलिए इस सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता तथा ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। कालीबंगा से उत्खनन में लोहे घोड़े के साक्ष्य नहीं मिले हैं। कार्बन डेटिंग C14 के अनुसार कालीबंगा का काल 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व है। इतिहासकारों के अनुसार कालीबंगा से सिंधु सभ्यता के पूर्ववर्ती, समकालीन तथा परवर्ती साक्ष्य मिले हैं। इसलिए इस सभ्यता को 4000 ईसा पूर्व से भी प्राचीन स्वीकार किया गया है। आहट की सभ्यता दूसरी हमारी सभ्यता है, जिसके अन्य नाम है अगाटपुर धूलकोट की सभ्यता। आहट की खोज 1953 में अक्षय कीर्तिव्यास के द्वारा की गई। आहट का प्रारंभिक उत्खनन 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल RC अग्रवाल द्वारा किया गया। आहट का वास्तविक एवं पूर्ण उत्खनन पुणे विश्वविद्यालय के डॉक्टर हंसमुख सांकलिया SD सांकलिया द्वारा किया गया। आहट उत्खनन में ताम्र वस्तुओं के निर्माण की भट्टियाँ मिली हैं, और इसलिए इसे ताम्रयुगी नगरी भी कहा जाता है। आहट से उत्खनन में धातु की मुद्राएं मिली है, और इस सभ्यता में व्यापार और वाणिज्य की प्रतीक है। आहट से उत्खनन में मिट्टी के घोरे एवं कोट मिले हैं, जो अनाज भरने के काम आते हैं। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार आर्य सभ्यता के अंतिम चरण में लौह संस्कृति का प्रवेश हो गया, और आहट से उत्खनन में सभ्यता के ग्रामीण होने के साक्ष्य मिले हैं। और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार आहट सभ्यता का समूह काल 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व का माना जाता है। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार आहट सभ्यता के अंतिम चरण में लोहा संस्कृति का प्रवेश हो गया। तीसरी सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता, जो सीकर में स्थित है। ये सीकर जिले में कांतली नदी के किनारे विकसित हुई। कांतली नदी जो आंतरिक प्रवाही नदी है। गणेश्वर की खोज एवं उत्खनन पुरातात्विक विभाग के बीवी लाल के निर्देशन में राजस्थान विश्वविद्यालय के सहयोग से किया गया। गणेश्वर की सभ्यता को भारत में ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी कहा जाता है। गणेश्वर से उत्खनन में मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं, जो तत्कालीन समय में कांतली नदी वर्ष पर्यंत जल होने का प्रतीक है। गणेश्वर की सभ्यता को 2800 ईसा पूर्व की स्वीकार किया गया। फिर है चौथी सभ्यता बेराट की सभ्यता, जयपुर में है। जयपुर में बाणगंगा नदी के किनारे विकसित हुई थी। बेराट की खोज दयानंद साहनी ने निर्देशन में हुई। बेराट से उत्खनन में बौद्ध मठ के साक्ष्य मिले, जो इस सभ्यता में बौद्ध धर्म की शिक्षा का केंद्र होने का प्रतीक है। बेराट से उत्खनन में सम्राट अशोक के बाबरू शिलालेख मिले हैं, और जिनमें एक वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में स्थित है। बाबरू शिलालेख से अशोक के बौद्ध धर्म के प्रति निष्ठा ज्ञात होती है। बेराट से उत्खनन में गोल मंदिर के साक्ष्य मिले हैं। इतिहासकारों के अनुसार मौर्य सम्राट अशोक द्वारा कराया गया। और बेराट से उत्खनन में 36 मुद्राएं मिले हैं, और जिनमें से 28 मुद्राएं हिंद यवन इन शासकों की है, और इनमें से सर्वाधिक 16 मुद्राएं प्रसिद्ध यूनानी शासक मिंडेसर की है। और सभ्यताएं और स्थान अन्य सभ्यताएं वे उनके स्थान। वालाथल की सभ्यता जो वल्लभनगर उदयपुर में स्थित है। गिलुन सभ्यता राजसमंद में बनास नदी के किनारे स्थित सभ्यता के इस स्थल में सन 1904 में आहट सभ्यता के
साक्ष्य भी मिले हैं, इसलिए आहड़ की सभ्यता को बना संस्कृति के केंद्र के रूप में स्वीकार किया गया। बागोर की सभ्यता भिलवाड़ा में स्थित है। यहाँ से गुप्तकालीन शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के चांदी के सिक्कों का भंडार मिला है। रेड की सभ्यता अति महत्वपूर्ण है, ये टोंक में स्थित है। यहाँ से लौह इस्पात के सिक्के मिले हैं, इसलिए इसे प्राचीन टाटा नगरी कहा जाता है। जोधपुरा की सभ्यता जयपुर में है। सोनारी झुंझुनू में है। नौहस सभ्यता है जो भरतपुर में है। बयाना की सभ्यता भरतपुर में है। यहाँ से गुप्तकालीन सिक्कों का विशाल भंडार मिला है। रंगमहल की सभ्यता हनुमानगढ़ में है। पीलीबंगा की सभ्यता है जो हनुमानगढ़ में है। कालीबंगा भी हनुमानगढ़ में है, ये अति महत्वपूर्ण है। और सेकेंड ग्रेड के दृष्टि से ये जो कालीबंगा, आहड़ और गणेश्वर और विराट सभ्यता ये अति महत्वपूर्ण है। अन्य जो है मैंने बता दिए कि एग्जाम में पूछ भी सकते हैं। तो आज हमने कालीबंगा सभ्यता और आहड़ की सभ्यता और गणेश्वर की सभ्यताएं और विराट और अन्य सभ्यताएं पढ़ी। तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।